अभी अनुप्रिया का गुरु जी से मैं मिल रहा हूँ और यहीं पे बैठी हुई अनुप्रिया, और अनुप्रिया रक्सौल नहीं बिहार में आई है टॉपर, जो जिला से भी कहा जाता है, अनुमंडल से भी कहा जाता है और जिला में भी और बिहार में। लेकिन उनके गुरुजी अभी अनुमंडल में हैं, लेकिन कुछ बच्चे का मांग है कि गुरुजी बिहार में कैसे लाएंगे बच्चे को। हम चंदन जी से बात करेंगे और जानकारी लेंगे क्या तैयारी कराएंगे, कैसे तैयारी कराएंगे कि बिहार में ही बच्चे को तो तैयारी कराएं, अपने कैसे बिहार में टॉप लाएंगे नाम। देखिए, हर एक शिक्षक की जो पहचान होती है उनके छात्रों से ही होती है, छात्राओं से ही होती है। शिक्षक तो एक रास्ते की तरह है जिस पे चल कर के हर बच्चा अपनी मंजिल को पाता है, तो हम लोग भी सेम उसी सड़क की तरह हैं। बच्चे हर वर्ष सैकड़ों की संख्या में आते हैं, अपनी अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं और अपनी अपनी ज़िंदगी में खूब आगे बढ़ते हैं। और हम भी पिछले 6-7 सालों से बड़ा परिश्रम कर रहे थे कि मेरा बच्चा भी कोई टॉप 10 की लिस्ट में आ जाए, और इतने सालों का यूँ कहिए तो ये छोटा सा ख्वाब था कि अपने शहर को जो है बिहार के उस अखबार के पन्ने तक पहुंचा देना है जहां टॉपर की लिस्ट शामिल हो। और इस वर्ष जो है जो अनुप्रिया का आप नाम ले रहे हैं, जिसने पूरे टॉप 10 में 9th रैंक और पूरे डिस्ट्रिक्ट में उसने दूसरा स्थान लिया है, और साथ ही साथ कॉमर्स में भी बच्चे ने जो है डिस्ट्रिक्ट में 4th रैंक लाया, आर्ट्स में भी एक बच्ची है जिसने डिस्ट्रिक्ट में 6th रैंक लाया। तो यूँ कहूँगा कि अभी तो ये मंजिल की शुरुआत है। यदि ऐसे ही होनहार बच्चे, और हमारे क्षेत्र में भले ही लोग कहते हैं कि रक्सौल 2 नंबर का जगह है या कुछ भी है, लेकिन यहाँ जितने होनहार परिंदे हैं ना, बस उनको एक ऐसे संचालक की ज़रूरत है कि उनके पंख ऐसे लगाएं कि वो उड़ करके बहुत दूर तक का सफ़र कर सकते हैं। तो अपने शहर के लिए मैं बड़ा परिश्रम कर रहा हूँ कि आने वाले वक्त में अपना शहर भी शिक्षा का केंद्र माना जाए, और बच्चे ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं। उम्मीद है कि भविष्य में भी अच्छा ही करेंगे। ऐसे क्या चंदन जी से यही रहेगा उम्मीदें कि प्रोग्रेस करेंगे या अपनी पूरी प्रोग्रेस कराएंगे? देखिए, हर साल हम लोग का एक रिकॉर्ड बन जाता है। खुद मैं अपने आप में मैं रिकॉर्ड लेता हूं कि पिछले वर्ष यदि बच्चे ने 450 करा था तो हम सोचते हैं कि अगले साल ये 450 प्लस करे, ताकि हमेशा जज्बा जो है ना आगे बढ़ते रहे। इस बार भी बहुत बड़ा चैलेंज है। ये नहीं है कि इसने हो या ढेर सारे जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, अभी तो सैकड़ों की तादाद में, कुछ लोग बाहर हैं, नहीं है, जिसका ऑलरेडी मैंने पोस्ट कर दिया था। तो ये लोग अंक नहीं ला रहे हैं, ये लोग यूँ कहिए तो प्रेशर बढ़ा रहे हैं, क्योंकि फिर अब अगले वर्ष ऐसा नया हीरा तराशना पड़ेगा जो इस रिकॉर्ड को ब्रेक कर दे। आपने सुना ही होगा कि रिकॉर्ड बनते ही हैं टूटने के लिए, तो इस बार रिकॉर्ड बने हैं, फिर अगले वर्ष ऐसे नायाब खिलाड़ी आएंगे जो इसको तोड़ के जाएंगे। यानी कि अनुप्रिया के रिकॉर्ड तोड़ने के लिए आपके कोचिंग में कोई दूसरी बच्चियाँ तैयारी कर रही है? देखिए, ऐसी तो हम कह सकते हैं कि ऐसी तो सैकड़ों अनुप्रियाएँ हैं, और सैकड़ों अनुप्रियाएँ और भी बन सकती हैं यदि उनके अंदर इसके जितना जज्बा हो और सही मार्गदर्शन हो और हर वक्त पॉजिटिव रहने वाली छात्राएं अगर हो तो। मतलब यदि गुरु का डांट हो तो वो समझे कि आज तो मुझे बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिला है, गुरु का प्यार हो तो समझे कि पिता का प्यार उसको मिल रहा है। मतलब पॉजिटिव माइंड में हो, परिश्रम कठिन करे, तो ऐसी सैकड़ों अनुप्रियाएँ और भी रक्सौल की धरती पर भविष्य में जो है ना निखर के आ सकती है। मुझे जानकारी हुआ है कि आप यहाँ से कोचिंग कहीं और ले जा रहे हैं। अच्छा, कोचिंग शहर में ही है, स्थान जो है परिवर्तन हो रहा है बस, ठीक है। जहाँ पे हमारे जितने भी इसके जो आर्ट्स के टीचर हैं, ठीक है, और जो कॉम्पिटिटिव हमारे जो बड़े भैया हैं जिन्होंने अभी अभी SSC GD में और रक्सौल की सरजमी पे पहली दफ़ा गवर्नमेंट जॉब्स में इन्होंने ढेर सारे बच्चों की ज्वाइनिंग करा दी। अपने भी इंस्टीट्यूट से बच्चे एयरफोर्स नेवी जैसी टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जा रहे हैं, जैसा कि आपने प्रोग्राम में देखा भी था, एक बच्चा आया हुआ है। और पूरी की पूरी कोशिश है कि एक ऐसा हब हम लोग क्रिएट कर दें कि जिसमें प्रवेश करते गार्जियन और बच्चे का एकदम मेंटलिटी प्योर हो जाए कि अच्छा भाई एजुकेशन वाले फील्ड में हम लोग घुस रहे हैं। तो ऐसा ही एक कैंपस हम लोग नया ले रहे हैं, वहाँ पे हम लोग अपनी कोचिंग को शिफ्ट कर रहे हैं। अब मैं अनुप्रिया जी से बात करूँगा कि अपने गुरु के प्रति अब क्या लगाकर बैठी है। अपने गुरु के प्रति हम यही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वो और भी हमारे जैसे वो पढ़ाते हैं वो सभी बच्चों को, ऐसा नहीं है कि हाँ एक जो टॉपर है उसी को पढ़ा, जो क्लास में अच्छा पढ़ते हैं उसी को पढ़ाए, नहीं, सभी बच्चों को पढ़ाते हैं आराम से, मतलब अच्छे से पढ़ाते हैं और टॉपिक वाइज टॉपिक को समझाते हैं बच्चों को। तो ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा कहे कि हाँ हमको सर नहीं समझा रहे, एक एक टॉपिक को बहुत ही बेहतर ढंग से समझाते हैं और इस प्रकार से समझाते हैं कि वो कहते हैं हमेशा तुम लोग बस इंस्टीट्यूट आया करो,
इंग्लिश तुम्हारे अंदर से बोलेगी, क्योंकि इंग्लिश हमारी इतनी कमज़ोर थी, हम नाउन तक नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं समझ पाते थे। इंग्लिश में ग्रामर भी मेरा बहुत कमज़ोर था, लेकिन सर के पास हम आए, वो बोलते थे हमेशा तुम हमेशा ट्यूशन आओ और जो हम कहेंगे उतना करते जाओ, बस उन्हीं को हम लोग फॉलो करते चले गए। और आगे हम लोग इतना आगे 90 मार्क्स मेरे आए इंग्लिश में, वो भी कम नहीं है। 90 मार्क्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो गया है, और यही हम सर से उम्मीद करते हैं कि हमसे भी अच्छे और भी स्टूडेंट को और आगे लाएँ, और जितना मेरा 9 रैंक आया है उससे भी और आगे तक बच्चे को ले जाएँ। आगे क्या पढ़ के बनना है? आगे हम सिविल सर्विस करना, मतलब सिविल सर्विस सेवा करना चाहेंगे, देश के नागरिकों की सेवा करना चाहेंगे, और बीपीएससी की तैयारी हम करेंगे। परिवार वाले के सहयोग है? जी पहले तो नहीं था सपोर्ट, लेकिन अब मार्क्स के आधार पे परिणाम देखने के पश्चात हो गया है कि हाँ आप बच्ची को हम पढ़ाएंगे, क्योंकि पहले था कि हमारे शादी के लिए ज़्यादा फोकस किया जा रहा था कि अब इसकी शादी कर दी जाएगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमारा रिजल्ट देखकर सभी का मतलब सपोर्ट मिलना शुरू हो गया है। चलिए, बच्चे का जो जज्बा है वो जग चुका है, और वो हौसला बुलंद है तो मंजिल भी पा सकती है। और यहीं पे चंदन सर का भी कहना है कि जो पढ़ेगा उसको तो आगे बढ़ना ही है, पर मैं दरवाज़ा खोल दिया हूँ, जो आए और शिक्षा लेके जाए। अभी के लिए मैं जितेंद्र पंडित, आप देख रहे हैं पी भारत न्यूज।